Hello guys, welcome to A Learn. Today we are going to discuss very important, is Andaman as a part of India or history of Andaman? So let's begin and do like, share and subscribe. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर 572 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से 38 बसे हुए हैं। यह क्षेत्र इंडोनेशिया में आचे के उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर 93 मील दूर है और अंडमान सागर द्वारा थाईलैंड और म्यांमार से अलग हो गया है। इसमें दो द्वीप समूह शामिल हैं, अंडमान द्वीप समूह आंशिक रूप से और निकोबार द्वीप समूह, जो 150 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री एन समानांतर पर द्वारा अलग किए गए हैं। इस अक्षांश के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह के साथ और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह या 179 किलोमीटर। अंडमान सागर पूर्व में और बंगाल की खाड़ी पश्चिम में स्थित है। द्वीप श्रृंखलाओं को अराकान पर्वत का एक जलमग्न विस्तार माना जाता है। क्षेत्र की राजधानी पोर्ट ब्लेयर शहर है। द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 8,249 किलोमीटर 3,185 वर्ग मील है। क्षेत्र को 3 जिलों में बांटा गया है, कार निकोबार की राजधानी के साथ निकोबार जिला, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी के साथ दक्षिण अंडमान जिला और उत्तर और मध्य अंडमान जिला, जिसकी राजधानी मायाबंदर है। द्वीप अंडमान और निकोबार कमान की मेजबानी करते हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा भौगोलिक कमान है। अंडमान द्वीप समूह भी प्रैरी लोगों का घर है, एक असंबद्ध जनजाति। प्रैरी ही एकमात्र ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें वर्तमान में पुरापाषाण स्तर की तकनीक से आगे नहीं जाना है। हालांकि यह विवादित है, क्योंकि उनके द्वीप पर धातु के काम के प्रमाण मिले थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इतिहास प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 2200 वर्षों के दस्तावेज हैं। हालांकि आनुवंशिक और सांस्कृतिक अध्ययनों से पता चलता है कि मध्य पुरापाषाण काल दौरान स्वदेशी अंडमानी लोगों को अन्य आबादी से अलग कर दिया गया होगा, जो 30,000 साल पहले खत्म हो गया था। उस समय से अंडमानी भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग क्षेत्रीय समूहों में विविध हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निकोबार द्वीप समूह विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों द्वारा बसा हुआ है। यूरोपीय संपर्क के समय तक स्वदेशी निवासियों ने निकोबारी लोगों में विलय कर दिया था, एक ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा बोलना और शोम्पेन, जिनकी भाषा अनिश्चित संबद्धता की है। कोई भी भाषा अंडमानी से संबंधित नहीं है। द्वीपों पर संगठित यूरोपीय उपनिवेश का इतिहास तब शुरू हुआ जब डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी 12 दिसंबर 1755 को निकोबार द्वीप समूह पहुंचे। 1 जनवरी 1756 को निकोबार द्वीप समूह को एक डैनिश उपनिवेश बनाया गया था, जिसे पहले न्यू डेनमार्क नाम दिया गया था, और बाद में दिसंबर 1756 फ्रेडरिक द्वीप समूह 1754-1756 के दौरान उन्हें ड्रैंक्यूबार महाद्वीपीय डैनिश भारत में से प्रशासित किया गया था। 14 अप्रैल 1759 और 19 अगस्त 1768 के बीच मलेरिया के प्रकोप के कारण द्वीपों को बार बार छोड़ दिया गया। 1787 से 1807, 05, 1814 से 1831, 1830 से 1834 और धीरे धीरे 1848 से अच्छे के लिए। 1 जून 1778 से 1784 तक ऑस्ट्रिया ने गलती से मान लिया कि डेनमार्क ने निकोबार द्वीप समूह पर अपना दावा छोड़ दिया है और उन पर एक उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका नाम बदलकर थेरेसा द्वीप रखा गया। 1789 में अंग्रेजों ने ग्रेट अंडमान के बगल में चैथम द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डे और दंड कॉलोनी की स्थापना की, जहां अब पोर्ट ब्लेयर शहर स्थित है। 2 साल बाद कॉलोनी को ग्रेट अंडमान के पोर्ट कॉर्नवालिस में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 1796 में बीमारी के कारण इसे छोड़ दिया गया था। 1858 में अंग्रेजों ने फिर से पोर्ट ब्लेयर में एक उपनिवेश स्थापित किया, जो अधिक स्थायी साबित हुआ। प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के आपराधिक दोषियों के लिए एक दंड कॉलोनी स्थापित करना था।
कॉलोनी में कुख्यात सेल्यूलर जेल शामिल हो गई। इटली ने 1864 और 1865 के बीच डेनमार्क से निकोबार द्वीप समूह को खरीदने का प्रयास किया। इतालवी कृषि और वाणिज्य मंत्री लुइगी टोरेली ने एक वार्ता शुरू की जो आशाजनक लग रही थी, लेकिन उनके कार्यालय के अप्रत्याशित अंत और Hope you guys have learned something from this video. If you have any doubts or clarification, let us know in the comment section, and don't forget to like, share and